तो देख लीजिए विद्यार्थियों, कल का जो आपका कक्षा 7वीं का गणित विषय का जो एमपी बोर्ड की तरफ से अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है, तो बताना चाहूँगा कि दोपहर 2 बजे के टाइम पर यही पेपर सभी स्कूलों में अब बाँटा जाने वाला है। तो विद्यार्थी अब पेपर की तलाश कर रहे हैं, तो मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि यह जो वीडियो है कल के पेपर को देखते हुए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। यदि आप इस वीडियो को पूरा ठीक तरह से लगा लेंगे तो इस बात की पक्का गारंटी है कि 60 में से 60 नंबर लाने से आपके कोई नहीं रोक पाएगा। पर शर्त आपकी यह है कि इस पेपर को आपको ठीक तरह से लगा लेना है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि यूट्यूब पर तमाम पेपर दिखेंगे और तमाम पेपर लगाओगे तो कुछ नहीं आपका होने वाला है। केवल आप इस पेपर को लगा लेंगे और तैयारी जारी रखेंगे तो इस बात की पक्का गारंटी है कि 60 में 60 अंक आने से कल के पेपर में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो देखो, पेपर में आने वाला जो पहला क्वेश्चन है वह मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, स्टार्टिंग में आपको निर्देश दिखेंगे, बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिखेंगे 1 से लेके 10 तक। तो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है -6, -6 प्लस माइनस ब्रैकेट में 2 का मान होगा। तो देखो, -6 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है और 2 होता है। तो देखो, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, ये बात ठीक है। -6 वैसी की वैसा, ये 2 वैसी की वैसा। अब -6 और -2 क्या होगा? देखो, माइनस और माइनस होता है प्लस है, ठीक है, पर साइन माइनस का आता है। तो -6 और -2 क्या हो जाएगा? -8 आपका हो जाएगा। तो देखो, -8 आपका सी नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल एकदम सही होगा। तो बच्चों, दूसरा सवाल है, यहाँ पर विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि दूसरे नंबर पर आपको क्वेश्चन देखा मिलेगा कि पी में 7 जोड़ने पर व्यंजक होगा। तो सीधी सी बात है, पी में अगर आप 7 जोड़ोगे, देखो विद्यार्थियों, पी में अगर 7 जोड़ोगे तो पी प्लस 7 होगा। तो पी माइनस 7 तो किसी भी हालत में हो नहीं सकता। पी प्लस 7 ये अभी मैंने बताया था, एक बार और ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पर पी बटे 7 और पी गुणा 7, तो यहाँ पर मैंने जो बताया था पी प्लस 7, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो, आगे चलोगे तो आपको एक छोटा सा त्रिभुज दिखेगा, जहाँ पर देख सकते हो वो त्रिभुज जहाँ पर छोटा सा बना हुआ है, ठीक है। इसमें आपको शीर्ष बताना होंगे। तो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 कितने शीर्ष हो गए? यहाँ पर 1 2 3, 3 शीर्ष आपके हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी के देख सकते हो 4, ये आपको 8 भी दिखेगा, ठीक है। आपको तमाम जो ऑप्शन है वह दिखेंगे, पर जो सही आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? 3 आपका होगा। यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। देखो, आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है, मतलब परफेक्ट संख्या है? तो क्या है? 28 है, ठीक है, चलो देखते हैं। दूसरा क्या है? 1 है, ठीक है। तीसरा है आपका 2 और चौथा है आपका डी। तो देखो, यहाँ पर चौथा है आपका 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले कहना चाहता हूँ कि अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हम दूसरा पेपर अगले विषय का डालें तो उसकी जानकारी ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और जितने भी आपके मित्र हैं उनको यह वीडियो शेयर कर दे, क्योंकि अब यही पेपर है जो कि सभी स्कूलों के समस्त जिलेवार अब बांटा जाने वाला है। तो अब यहाँ पर इसका अगर आंसर देखते हैं तो देखो, यहाँ पर परफेक्ट नंबर कौन सा होता है, पूर्ण संख्या? यहाँ पर 28, 1 2 और चौथा ऑप्शन देख सकते हैं 3। तो यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। यहाँ पर पहला होगा, फर्स्ट वाला, बी वाला। यहाँ पर कौन सा होगा? बी वाला। 1 आपकी क्या हो जाएगी? परफेक्ट संख्या हो जाएगी। जैसे 1 2 3 जो क्रम से चलती है ना, वो होती है परफेक्ट नंबर। और उनको जोड़ने पे क्या आना चाहिए आपका? आपको पता है, ऐसा नंबर आना चाहिए जो क्रम से चले, ठीक है। अब यहाँ पर 5वें नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, एक घड़ी की सुई, एक घड़ी की सुई के 1/4 घूर्णन के लिए समकोण की संख्या बताना है। तो देखो, यहाँ पर 1/4 घूर्णन, अगर 1/4 घूर्णन होगा यहाँ पर एक घड़ी की सुई, ठीक है, एक घड़ी की सुई है, उसमें 1/4 घूर्णन होगा, ठीक है, 1/4 होगा। तो यहाँ पर कितने कितने समकोण बनेंगे? तो एक तो यहाँ पर हो गया, दूसरा यहाँ पर हो गया, तीसरा यहाँ पर हो गया, चौथा यहाँ पर हो गया। तो टोटल मेरे हिसाब से 4 समकोण होना चाहिए। कितने? 4 समकोण होना चाहिए। तो इसका अपन आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर एक समकोण बता रहा है। अगर एक, देखो कैसे हो रहा है, मैं आपको कंफर्म कर दूँ। यहाँ पर घड़ी की सुई का 1/4 गुणन है, 1/4, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर अपना एक तो है ऊपर, ठीक है, और ये 4 नीचे, 1/4 1/4 ऐसे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर समकोण कितना बन रहा है? बीच में एक ही बन रहा है ना, इस चक्कर में एक ही दर्शा रहा है, एक दिख रहा है ना, समकोण एक हो गया यहाँ पे, ठीक है। बाकी को लिया नहीं है इनने, तो एक समकोण आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो पेपर का अगला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या होगी। तो यहाँ पर कितनी होगी? ऑप्शन देख सकते हो, सममित रेखाओं की संख्या। यहाँ पर सममित रेखाओं की जो संख्या मैं आपको बता दूँ कितनी होगी। यहाँ पर देखो, ऑप्शन है आपका 1 2 3, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज में देखो, यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है आपका? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो आपकी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है।
तो देखो ये दो भुजाएं आपकी बराबर हो गई, ठीक है। तो इसमें सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है यहाँ पर, एक देखो इधर से हो जाएगा, एक इधर से, एक इधर से, तो कितनी हो रही है, टोटल 3 हो रही है। तो यहाँ पर सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपका सी वाला जो ऑप्शन रहेगा वह बिल्कुल एकदम सही रहेगा। अब आगे चलो, देखो यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हो, दिए गए चित्र में छायांकित भाग को प्रदर्शित भिन्न आपको बताना है। तो देखो ये चित्र देख सकते हो, अलग ही चित्र बना है ये। देखो अब इसमें कितने खाने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 खाने हो रहे हैं, ठीक है। और कलर कितने हैं, काले काले 3 हो रहे हैं, 3 कलर है। तो देखो क्या हो जाएगा ये आंसर, इसमें कलर कितने हैं, 3 है, टोटल कितने हैं, 7, तो 3/7 इसका आंसर होगा। तो देखो ए वाला ऑप्शन है यहाँ पर 4/7 सी। देखो और देख सकते हो 3/7, प्रिंट के रूप में भी देख सकते हैं, प्रिंटेड माध्यम में 4/7, 7/3, 3/7, और यहाँ पर है 7/4। तो अभी आपको मैंने बताया था कि कलर कितने थे, देखो कलर कितने थे, 3 थे, ठीक है। 3 3 और पूरे टोटल कितने हो रहे थे, किन के 7 हो रहे थे, तो 3/7 आ रहा था। देखो सी वाला ऑप्शन है 3/7, तो ये एकदम बिल्कुल सही बैठेगा आपका। अब यहाँ पे देखो एक षटभुज में भुजाओं की संख्या होती है। देखो षटभुज होता है कुछ ऐसा होता है, कैसा होता है षटभुज। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितनी हो रही है, 6 भुजाएं हो रही हैं। तो यहाँ पर 6 4 और ऑप्शन देख सकते हो 5 7, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 6 आपका बिल्कुल सही होगा। अब आगे चलेंगे तो देखो अगला प्रश्न है, दिए गए त्रिभुज का नाम बताना है आपको। तो देखो ये आकृति बनी आई है आपको पेपर में, देखो अब यहाँ पर देखो ये त्रिभुज ऐसा बन के आएगा, और देखो इस तरीके से दर्शाया जाएगा, और ऐसे ऐसे कर देंगे, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब क्या, ये दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो जब दोनों साइड बराबर होते हैं, दो साइड बराबर होते हैं, तो दो को संस्कृत में बोलते हैं द्वि, ठीक है। तो द्वि कहाँ पे कौन से त्रिभुज में आता है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा है, पहला है समबाहु, ठीक है। ऑप्शन में देख सकते हो पहला कौन सा त्रिभुज है, समबाहु, दूसरा है समद्विबाहु, पहला है समबाहु, दूसरा है समद्विबाहु, तीसरा है समद्विबाहु समकोण, ठीक है। और चौथा है आपका कौन सा है यहाँ पर, समकोण त्रिभुज। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका आंसर एकदम सही क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो अगला प्रश्न है, 0.7 और 0.08 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखो सबसे पहले 0.7, ठीक है, फिर इसको मैं क्या जोड़ो, 0.08 जोड़ दो, ठीक है, जोड़ दो, तो 0.78, यहाँ पर क्या रहा है, 0.78 आ रहा है। तो पहला देख सकते हो यहाँ पर 0.15, 1.5, 7.8, और देखो 0.78, तो मैंने अभी जोड़ के बताया था क्या आ रहा था आंसर, 0.78। तो देखो ये आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब आगे जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे 11 से 16 तक के या 20 तक के, यहाँ पर वह रहेंगे आपके, कैसे प्रश्न रहेंगे, वह आपके क्वेश्चन आंसर वाले रहेंगे। तो अब जो आपने अभी पेपर देखा है, इसका अगर आप पीडीएफ फाइल पूरा मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हो, देखो आपको सर्च करना होगा, क्या मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसका पीडीएफ फाइल अपने मोबाइल में आपको कैसे चाहिए, कैसे मिलेगा, तो मैं आपको बताता हूँ, वह तरीका आपको यहाँ पर लागू करना है। तो सबसे पहले क्लास 7th लिखें, फिर मैथ लिखें, पेपर क्लास सेवन्थ मैथ पेपर हिमालय सर लिख दो, क्लास 7th मैथ पेपर हिमालय सर। क्या लिखना है, क्लास 7th मैथ पेपर हिमालय सर लिख के जो ही सर्च करते हो ना, देखो क्या होगा, सर्च करने के बाद स्टार्टिंग में देखो आपको यहाँ पर तमाम पेपर दिख जाएंगे, ठीक है, तमाम पेपर दिखेंगे यहाँ पर मैं क्लिक किस पे करना है, देखो मैं आपको बता दूँ, क्लिक जिस पे करना है उस पर, मैं जो बता रहा हूँ उस पर क्लिक करें, तमाम पेपर खुल जाएंगे। पर यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर 8 देखिएगा, क्लास 8 मैथ वार्षिक पेपर 2023 MP बोर्ड। तो देखो इस पर आपको क्लिक करना, अगर 8th के हो तो 8th के वाले पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। अगर 7th के हो तो 7th का भी यहाँ पर मिल जाएगा। पहले आप 8th पर क्लिक करो, 8th पर क्लिक करने के बाद देखो 8th पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर देखो मैं थोड़ा नीचे आपको करके बताता हूँ, यहाँ पर देखो 7th भी लिखा मिलेगा कहीं ना कहीं, जैसा कि अभी इस पे 7th, हाँ देखो 7th भी यहाँ पर देखिएगा। अगर पेपर यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ से आप 7th जो मैथ का पेपर अभी आपने देखा है, यहाँ पर क्लिक करके एक इमेज दिखेगी, उस इमेज पर क्लिक करके यहाँ जो पेपर आपने देखा उसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लोगे। के आगे अपन चलते हैं। तो देखो दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर बताना होंगे, पेपर में आएगा। देखो ये एक पेटी में 325 पुस्तकें आती हैं, तो ऐसी 52 पेटियों में कुल कितनी पुस्तकें आएंगी। तो ये 52 का अपन क्या इससे गुणा कर देंगे 325 से, तो जब गुणा करोगे ना तो कितनी पुस्तकें आ जाएंगी, 900 पुस्तकें आपकी आ जाएंगी, ठीक है। देखो आगे ये हो गया आपका पुस्तकों वाला। अब ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो
अभाज्य गुणनखंड द्वारा 12 और 18 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है। ठीक है। अब एक वृत्त खींचना है जिसके निम्नलिखित भागों को अंकित कीजिए। ठीक है, क्या अंकित करना है? वृत्त का केंद्र, वृत्त की एक त्रिज्या, ठीक है, वृत्त के अभ्यंतर में एक बिंदु निकालना है। ठीक है, और आगे चलते हो तो वृत्त के अभ्यंतर में एक बिंदु, आपको इतना सब निकालना है। अब देखो, एक संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 5 और -3 का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो संख्या रेखा अगर देखो कैसे क्या कर निकालेंगे, मैं चलो आपको बता देता हूँ इसका आंसर। जरा आप बिल्कुल बारीकी से समझे इसको कैसे क्या करना है। पहले देखो 5 लिखोगे, फिर प्लस माइनस ये ऐसे 3 लिख दोगे। ठीक है, अब देखो कैसे सोल्व करोगे, 5 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, 3, 5 में है 3 गया 2। अब इसको संख्या रेखा में कैसे बनाओगे, देखो एक रेखा बना लोगे, बीच में दिखोगे 0, फिर 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ठीक है, ऐसे लिख लोगे। अब देखो अपने को 5 में से कितना माइनस पीछे कदम जाना है, 3 कदम पीछे जाना है, तो 1 2 3, ठीक है, 2 पे आ गए, तो यहाँ पे ये ऐसे लाइन खींच दोगे और फिर ऊपर लिख दोगे 5 प्लस माइनस 2 बराबर 3। यहाँ पर दो दो बराबर 2 लिखोगे। ठीक है, तो इस तरह से लंबा लाइन आप ये बना दोगे। ठीक है, अब तो ये आपका 14वें नंबर है क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दी गई आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो ये आकृति आपको दिखेगी जो नीचे दिख रही है, देखो ये आप देख रहे हो 1 5 1 2 2 4 4, ये देख सकते हो। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो यहाँ पर आकृति ए का क्षेत्रफल लिखोगे 5 × 1 बराबर 5 सेंटीमीटर। फिर आकृति बी का क्षेत्रफल 4 × 1 बराबर 4 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। अब देखो दोनों को जोड़ दोगे, 5 और 4 को। ठीक है, यहाँ पर 5 और 4 को जोड़ने पर संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बराबर 5 + 4 बराबर 9 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से आप ये करोगे। ठीक है, अब 16वें नंबर का देखो, यहाँ पर आपको एक आकृति आई कुछ इस प्रकार से बन के, दी गई आकृति के नाम बताना है। ये आप आकृति देख सकते हो पूरी, तो इसका आपको नाम बताना होंगे। ठीक है, ये आकृति मैं आपको दिखाता हूँ एक बार तरीके से। ठीक है, यहाँ पर देखो इसके 2 रेखाखंड के नाम देना है, 2 रेखाओं के। ठीक है, 2 बिंदुओं के नाम देना है, 2 किसके बिंदुओं के नाम देना है। और ठीक है, ये आपका पेपर कुछ इस प्रकार से अब आने वाला है। तो जो क्वेश्चन है उसके जिसके मैंने आपको आंसर नहीं बताया, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप है हिमालय सर, ठीक है, HIMALY हिमालय, और सर लिख देना। टेलीग्राम डाउनलोड करके हिमालय सर लिख देना है। ठीक है, और पहले ही आपको हमारा यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा, तो उस पर क्लिक करना। यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से आप हमारे ज्वाइन हो जाओगे।